हेलो एवरीवन, दिस इज़ तरुण कुमार दुबे और आज से हम लोग जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसका नाम है केमिस्ट्री कैप्सूल। इसका नाम ही केमिस्ट्री कैप्सूल क्यों रखा गया? क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियोस होंगे और इनके माध्यम से आप केमिस्ट्री को ईजिली सीख पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये सॉलिड स्टेट का टॉपिक है। आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दें, चाहे आप आगे जेई मेंस का एग्ज़ाम दें, चाहे नीट का एग्ज़ाम दें, इवन बीएससी और जेएम में भी इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं कंडीशंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे कि कैसे आप लोग जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लिखना सीख सकते हैं और आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करके इजीली इनको तैयार कर सकते हैं। पहली हेडिंग हमको बनानी है, वो क्या है? टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कई बुक में इसको जो है टाइप ऑफ यूनिट सेल भी दिया गया है। ठीक है, सेकेंड आपको कॉलम क्या बनाना है? सेकेंड कॉलम आपको बनाना है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। थर्ड कॉलम है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। फोर्थ कॉलम अभी खाली रखते हैं, बाद में हम फुलफिल करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले आपको समझा देते हैं कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा क्या है। हम जानते हैं कि 3D में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी उसको हमने ए मान लिया, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको हमने बी मान लिया और जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको हमने सी मान लिया। ऐसे ही इनके बीच का जो एंगल है वो हमने अल्फा माना, इसके और इसके बीच का एंगल हमने बीटा माना और इसके बीच का एंगल गामा माना। तो मतलब अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स एंड ए बी सी आर द डिस्टेंसेस। यहाँ पर हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिखा और साथ में यूनिट सेल लिखा। ठीक है, और आगे एक लैटिस वर्ड भी लिखेंगे। तो इन तीनों का मतलब भी आपको समझा देते हैं कि आखिरकार यूनिट सेल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और लैटिस में क्या रिलेशन होता है। हमने एक पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए या हमने एक किसी भी सॉलिड के एटम्स को ड्रॉ कर दिया, पूरा हमने इसी तरह ड्रॉ किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमने उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। हम हर एक एटम को एक पॉइंट से डिनोट कर दें तो ये हमने उसका लैटिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और अगर हम क्या करें, इसमें केवल इतने पार्ट की स्टडी करें और बार बार इसको रिपीट करते ही पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना दें या पूरी लैटिस बना दें, तो हम लोग इसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो जैसा यूनिट सेल होगा, अगर क्यूबिकल यूनिट सेल है तो क्यूबिकल ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा और वही लैटिस भी आगे बढ़ आएगा, ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, ये भी हमने आपको थोड़ा डिफरेंस समझा दिया। हम लोग अपनी ट्रिक पर डायरेक्टली आते हैं कि कितने 7 तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ये किसने बताया था? ब्रेवियस मैथमेटिशियन, तो उन्होंने बताया था। कैसे याद करेंगे हम लोग? एक कंपनी का नाम है, समझ लीजिए, जिसमें आप जॉब करते हैं, उस कंपनी का नाम है CTOHRMT। कंपनी का नाम दोबारा बोलिए, CTOHRMT। सभी लोग कमेंट में बोलेंगे CTOHRMT। C का मतलब क्यूबिकल, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, H का मतलब हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, R का मतलब रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नीचे वाले दोनों क्लिनिक हैं। M का मतलब मोनोक्लिनिक और T का मतलब ट्राई क्लिनिक। किसी को अगर देखना है तो एनसीईआरटी में बाकायदा इनके स्ट्रक्चर भी गिवन है। हमारा मेन मतलब है कि आपके नंबर पक्के करना, आपको याद हो जाएंगे। कंडीशन कैसे लिखनी है हमको? सबसे पहले हम लोग ए बी सी की रिलेशन कंडीशन लिखते हैं। कैसे लिखनी है? सबसे पहले ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमको क्या करना है, यहाँ से मामला खराब होना स्टार्ट हुआ, मतलब ए इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब इधर से नॉट इक्वलिटी स्टार्ट हुई। अगले में क्या हो जाएगा? इधर भी नॉट इक्वलिटी आ जाएगी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इतना लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दोबारा से चीज़ें सही होना स्टार्ट होंगी, मतलब कि जो चीज़ यहाँ पर लिखी है वो दोबारा यहाँ पर आ जाएगी, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मतलब यहाँ से कंडीशन बिगड़ी, यहाँ पर बिल्कुल बिगड़ गई और फिर सुधरी, दोबारा से सुधर गई आपकी। नीचे वाले जो दोनों होंगे वो सबसे इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए उनमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू नॉट बी इज नॉट इक्वल टू सी। दोनों में आपको यही कंडीशन लिख देनी है। इसे लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
अब आपको हम सिखाते हैं अल्फा बीटा और गामा कैसे लिखना है आपको। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ऊपर वाले में भी रहेगा, 3 तक ऐसे रहेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, 3 तक तो आपको बोलना ही नहीं है। फिर आपको कैसे लिखना है, फिर एक छोड़ देना है, अगले वाले में लिखना है। कैसे लिखना है, इरेगुलरिटी इधर से स्टार्ट होगी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एक छोड़ के आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, ट्रिक से समझाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर एक आपको छोड़ देना है, बिल्कुल ही इरेगुलर बना देना है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इतना लिखने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीच में आपको दो जो छूट गए उनको कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा इक्वल टू 120 डिग्री होता है। बस आप हेक्सागोनल में फोकस करिए, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। विजुअल करना है, एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। आप एक बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ऊपर वाले 3 रेगुलर, फिर एक छोड़ के इधर से इरेगुलरिटी हुई, लास्ट वाला बिल्कुल इरेगुलर। हेक्सागोनल में गामा 120 के बराबर और मोनोक्लिनिक में आपको बीटा को 90 के बराबर नहीं करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे अगली हेडिंग जो है ब्रेवियस के हिसाब से आ जाते हैं। ब्रेवियस ने इनमें क्या बताया था, फर्दर उन्होंने बताया कि आपके पास क्यूबिकल यूनिट सेल तो है, लेकिन क्यूबिकल में भी क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। अगर प्रिमिटिव भी हो सकता है यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, ये सब टाइप है ना, तो हम लोग इसमें लिखेंगे पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, पॉसिबल सब टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो ब्रेवियस ने स्टडी की और ब्रेवियस ने बताया क्यूबिकल में जो है वो 3 इसके सब टाइप पॉसिबल हैं। 3 सब टाइप कैसे, क्यूबिकल, प्रिमिटिव क्यूबिकल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल और फेस सेंटर्ड क्यूबिकल। प्रिमिटिव क्यूबिकल में क्या हो, केवल कॉर्नर पे ही लैटिस पॉइंट होंगे, बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। कैसे याद करेंगे इनके सब टाइप, तो कंपनी का नाम है CTO HRMT, CTO HRMT, कंपनी का नंबर 324, कंपनी का जो नंबर है वो आपको कैसे ध्यान रखना है, 324 1121। बस आपको पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद करने के लिए कंपनी का नाम CTO HRMT, कंपनी का नंबर 324 1121। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि क्यूबिकल में 3 सब टाइप पॉसिबल हैं। टेट्रागोनल में 2, इसमें 4, इसमें 1 और 2 और 1, ठीक है। कौन कौन से हैं इसमें ये भी बता देते हैं हम आपको। जिसमें चारों हैं उनका मतलब प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। हमें सभी का मतलब आपको थोड़ा तो बता दिया है, लेकिन आप डिटेल पढ़ना चाहें तो बाद में देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जिसमें 3 है उसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसके अलावा प्रिमिटिव तो सभी में है ही, पी 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 और पी, ठीक है। बचे आपके 2, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2। जिसमें 2 है, पहले वाले में बॉडी सेंटर लिखा दिया और लास्ट वाले में एंड सेंटर्ड, ठीक है, सेकंड लास्ट में एंड सेंटर्ड। तो ये इनके आपको सब टाइप भी याद हो गए। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 14 बनेगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 14 बनेगा। ये 14 ब्रेवियस लैटिस बोली जाती है। क्या बोली जाती है, ब्रेवियस लैटिस बोली जाती है। कुल मिलाकर अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में देखें तो लैटिस भी वही टर्म है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी वही टर्म है, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस, यूनिट सेल भी वही टर्म है। ब्रेवियस ने इसको लैटिस नाम दिया। तो ब्रेवियस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये फाइंड किया कि अगर 3D हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उसमें हमको 14 तरीके से 14 टाइप से ब्रेवियस लैटिस फाइंड हो सकती हैं। उनको याद करने की ट्रिक हमने आपको बता दी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप देखते रहेंगे, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे किसी ना किसी लेवल पे आपको ये कंडीशंस काम आती रहेंगी। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।